बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। हम आपके लिए बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ ला चुके हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डाइट सैलेड लेके आ रहे हैं और ये अगर आप लोग रोज़ खाएंगे तो आपका वेट काफ़ी कम हो जाएगा। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। जो लोग सख्त डाइट करना चाहते हैं वो दोपहर के वक्त इसको खाली सलाद भी खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। मैंने इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस सबसे पहले हमने तमाम सैलेड को कट कर लिया था, जिसमें हमने टमाटर लिए थे, खीरा लिया था, 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी और सलाद पत्ते का इस्तेमाल इसमें मैंने किया है। आखिर में पुदीना और नींबू का इस्तेमाल भी मैंने इसमें किया है। ये तो हो गई सलाद की चीज़ें जो हमने इसमें शामिल की हैं। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल की है आखिर में सबसे चिकन हल्के से ऑयल में फ्राई की हुई, और जब चिकन फ्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि उसमें मैंने कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल किया है। तो बस हमने बारीक बारीक टमाटरों को काट लिया था। आप चाहें थोड़ा मोटा काट सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिस भी स्टाइल में आप टमाटर काटना चाहें उसी स्टाइल में आप टमाटरों को काट लें। टमाटरों को काटने के बाद हमने इसमें 2 प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने टमाटर काटे थे इसी स्टाइल में हमने प्याज को काट लिया है। और मुझे नॉर्मल स्टाइल से प्याज काटनी आती है, मैं शेफ़ की तरह नहीं काट पाती हूँ। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं शेफ़ वाले स्टाइल में सब्ज़ियों की कटिंग करूँ, लेकिन बहरहाल मैंने अपने ही स्टाइल में प्याज को भी काट लिया था। ये देखिए इस तरीके से प्याज को हम काटने के बाद अब हम इसमें खीरे को भी काटेंगे। खीरा भी मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं किस स्टाइल में काटूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस स्टाइल से मैंने प्याज टमाटर काटे हैं इसी स्टाइल से मैं खीरे को भी काटूंगी। तो बस मैंने बीच में से हाफ़ किया खीरे को और बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में मैंने प्याज और टमाटर की कटिंग की थी इस स्टाइल में मैंने खीरे की कटिंग भी कर ली थी। दोनों जो खीरे के दोनों पार्ट थे वो मैंने निकाल दिए थे ऊपर नीचे वाले, और बीच में से हाफ़ करके और इसकी कटिंग भी मैंने इस तरीके से कर ली थी। और आप लोगों को ये सैलड पसंद आए, डाइट सैलड, तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन से मैंने आप लोग का शुक्रिया अदा नहीं किया था, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जो नहीं भी सब्सक्राइब या लाइक नहीं कर पा रहे हैं उनका भी शुक्रिया, लेकिन कम से कम वो देख तो रहे हैं। आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कोई परेशानी ना दे। खीरा टमाटर और प्याज काटने के बाद हमने जो सलाद पत्ता लिया था अब हमें उसकी कटिंग करनी है। ये देखिए अगर कहीं से कुछ गल रहा है या ख़राब हो रहा है वो आप काट के निकाल देंगे, और उसके बाद जो है आप इस तरीके से सलाद की भी बड़ी बड़ी कटिंग कर लेंगे। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने थोड़ी मोटी सलाद की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। इंशाल्लाह आपसे इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करते रहेंगे और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे ये सलाद काटते वक्त बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की अज़मत का, अल्लाह ताला की बड़ाई मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि अल्लाह ने किस कदर ख़ूबसूरत और किस कदर मज़ेदार चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। और सलाद और फ्रूट्स किस कदर खुश रंग भी होते हैं और साथ ही टेस्टी भी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। बस अल्लाह ताला का हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला हमारी नेमतों को बढ़ा देता है। और आप यकीन करें टमाटर इतने रेड थे और इतना बड़ा साइज़ था और इतने मज़ेदार थे। आजकल वैसे भी टमाटर बहुत सस्ते और बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर टमाटरों का इस्तेमाल कीजिए।
बस हमारी सलाद की कटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई, हमने एक बड़ा बाउल ले लिया था और उस बाउल में हमने सबसे पहले सलाद पत्ते को नीचे बिछा दिया था। ये देखिए, इस तरीके से हम सलाद पत्ते को सबसे पहले नीचे बिछा देंगे। उसके बाद हमने प्याज, टमाटर और खीरे को भी आपस में मिक्स करने के बाद हमने इस सलाद पत्ते के ऊपर जो है वो बिछा दिया था। ये देखिए, इस तरीके से। और आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जिस तरह से गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारा सलाद का बाउल तैयार हो चुका था। अब हमें सिर्फ इसमें पुदीना और नींबू डालना है और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको फ्राई करके उसको इसमें शामिल करना था। हमने एक पैन ले लिया और उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। बहुत ही थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे। और मेरे पास चिकन के पीसेस छोटे छोटे कटे हुए रखे थे और उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन, अदरक, नमक, काली मिर्च और ब्रोस मसाला नेशनल का मेरे पास रखा था। ये तमाम चीज़ें मैंने छोटी बोटियों में लगाकर और मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दिया था। और ये पूरी तरह पिघल नहीं सका था क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो और मुझे थोड़ी, आपको पता है, ज़्यादातर जल्दी हो रही होती है, तो मैंने इसको इसी तरह बड़े बड़े पीसों में जो मिक्स हो गए थे, जॉइंट हो गए थे बर्फ़ के साथ, वो मैंने पैन में रख दिया था। और जैसे ही थोड़ी इसको हीट लगी, ढकना कवर करके, तो बस ये जो है वो पकने शुरू हो गए थे और तमाम जो मेरे टुकड़े थे चिकन के वो तमाम अलग हो चुके थे और अच्छी सी ये फ्राई हो चुकी थी। और जैसे ही अच्छी सी फ्राई हुई, मेरा सलाद का बाउल तैयार हुआ हुआ था पहले ही से। और इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से इस चिकन को चारों तरफ बिछा दिया था। बिछाने के बाद इसके ऊपर मैंने जो पुदीना तोड़ के रखा हुआ था उसको बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल दिया था। और पुदीना डालने के बाद मेरे पास एक नींबू का आधा टुकड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास भी बाज़ वक्त अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मल सा हमें खट्टा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हमें खट्टा नहीं चाहिए था। तो बस हमने इसके ऊपर पुदीना डालने के बाद आधा नींबू हमने इसके अंदर निचोड़ दिया था बहुत चारों तरफ अच्छी तरीके से। और नींबू निचोड़ने के बाद हमने 2 कांटे लिए। 2 कांटे लेने के बाद हमने इन तमाम जो सलाद हमने काटी थी और चिकन हमने इसके ऊपर डाली थी, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। हमारी ज़बरदस्त सी डाइट सैलड तैयार हो चुकी थी और जो मेरे तमाम घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि घर में कुछ लोग डाइट भी करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो तुम लोगों के लिए ज़बरदस्त सी डाइट सैलड बना देती हूँ। तो बस आप लोगों को अगर पसंद आए तो कमेंट में भी बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।